हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इस वीडियो में। इसके पहले आपने जो टॉपिक कवर किया था अच्छी तरह, वहाँ आवेशित चालक था और यहाँ पर क्या है, एक आवेशित आचालक है। जो हमारा टॉपिक है, एक समान आवेशित आचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है आपका ब्राह्मी क्लास का तो गॉस की प्रमेय का हम क्या पढ़े हैं, अनुप्रयोग पढ़े हैं। उसी में ये टॉपिक होगा, एक समान आवेशित गोले के कारण, एक समान आचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वहां पर आपने पढ़ा था, एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ एक समान आवेशित आचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का आचालक गोला है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये पोजीशन की बात करेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आचालक गोला है, जिसका केंद्र क्या होगा, O होगा, जिसके संपूर्ण आयतन की बात कर रहे हैं। संपूर्ण आयतन में प्लस की आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक आचालक गोला बनाएंगे। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर होगा। उसका केंद्र क्या होगा, O होगा। उस गोले के संपूर्ण आयतन में प्लस की आवेश समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। और गोले के पृष्ठ पर, गोले के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, ये जो इसका केंद्र होगा, इसमें प्लस की आवेश समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। तो इसके गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे और गोले के बाहर एक काल्पनिक पृष्ठ हम दिखाए हैं, उसका नाम क्या, बिंदु P है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे, इसके बाद हम कहाँ निकालेंगे, उसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा है, ये क्या है, इस चित्र की क्या है, व्याख्या है। अब इस चित्र के आधार पर दो निष्कर्ष निकलेगा, एक बाहर निकलेगा, एक उसके पृष्ठ पर निकलेगा। तो लिखेंगे, हेडिंग जो पॉइंट बनाएंगे हम, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो पॉइंट यहां बनेगा, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इस गोले से, जो छोटा सा गोला है, इसके बाहर स्मॉल r दूरी पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कहेंगे, माना एक आवेशित, क्या, आवेशित गोला जिसका केंद्र क्या है, O है। इसको ध्यान दीजिए, माना एक आवेशित गोला जिसका केंद्र O है। माना एक आवेशित गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिस पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है।
ये क्लियर हो गया। अब हम कहेंगे जब स्थित है तो उसका जो केंद्र O हो गया, O पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है तथा O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो क्लियर हो गया होगा। बिंदु A पर बिंदु P पर ही हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब हम कहेंगे अतः बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, अतः बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है जिसका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, जिसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तब हम कहेंगे जिसकी दिशा गोलीय पृष्ठ के बाहर की ओर है। देख लीजिए दोनों की दिशा किधर है, बाहर की तरफ है। तब इस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत क्या होगा, फ्लक्स। अब बताओ जब हम एक सूक्ष्म अवयव की बात कर रहे हैं, छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, तो हम D का प्रयोग करते हैं। तो इस अवयव से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, D phi E बराबर वेक्टर E इंटू D वेक्टर A होगा। इसी को लिख सकते हैं D phi E बराबर E dA cos थीटा, दोनों की दिशा बाहर, थीटा बराबर 0 अंश, D phi E बराबर E dA cos 0 अंश और cos 0 बराबर 1 होता है। तो D phi E बराबर E इंटू dA होगा। ये जो व्यंजक आपने निकाला है किसके लिए निकाला है, एक सूक्ष्म अवयव के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, एक सूक्ष्म अवयव के निकाला है। अब हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स हो। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या हो, गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हमारा लगेगा फाई ई बराबर बंद समाकलन ए ई डी ए होगा। इसी को लिख सकते हैं ई बंद समाकलन डी ए, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बंद समाकलन ए डी ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो निकल सकता है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है, ये अवयव कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर क्या होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर ले, ए कर ले। यह तो क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लेंगे। अब यहां हम लिखेंगे यहां पर तब गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बटे 1 कर सकते हैं। तो क्यू बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ई बराबर क्या हो सकता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 और बटे क्यू बटे क्या कर दे आर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम होगा। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो गया, व्यंजक निकल गया। और ये जो व्यंजक आप निकाले हो किसके लिए निकाले हो, एक सूक्ष्म अवयव के लिए निकाले हो। तो ये साधारण भाषा में क्या हुआ, इसका व्यंजक तैयार हो गया। अब हमने कहा माना यदि संपूर्ण आयतन में आवेश का आयतन घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा जो गोला है उसके गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश घनत्व क्या हो, रो हो। तो रो बराबर क्यू वाई क्या था, वी होता है। तो उसके लिए देखेंगे, लेकिन इसको पहले मिटाएंगे यहाँ पर। अब इस टॉपिक को देखिए क्या कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे माना यदि संपूर्ण आयतन में, माना यदि संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण क्या हो, आयतन में आवेश का आयतन घनत्व क्या हो, रो हो। तो आप पढ़ेंगे रो इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, वी होता है। तो क्यू इक्वल टू रो क्या होगा, वी होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। क्यू की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर क्यू का मान 3 में रखने पर तो क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी बटे आर स्क्वायर होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, v क्या है, गोले का आयतन। और गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसा भी रीजन हो सकता है, अगर रख देंगे तो क्या होगा उसके लिए देख लें। यदि हम रख दें तो क्या होगा, v बराबर 4/3 4 पाई आर, ये आर क्यूब होगा।
क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो लगभग ये जो त्रिज्या होगी यहाँ ना होकर ये इस पृष्ठ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। कहाँ पर होगा? यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल R का मान रखेंगे। तो रखने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ फार्मूले पर रखा जाए तो देखो क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब बटे R स्क्वायर। तो हो जाएगा ये, इसको देखिए हो सकता E बराबर रो 4 पाई R क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R स्क्वायर। तो 4 पाई से कैंसिल, तो निकल जाएगा सिग्मा बाय रो बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब बटे 3R स्क्वायर। मात्रक न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलम होगा। ये जो निकला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये पोजीशन आप कह सकते हो चाहे उसके आंतरिक घनत्व के लिए मिलेंगे या हम कहेंगे जब आवेश घनत्व, जो फाइनल मेन रिजल्ट हमारा वो कौन सा, ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट जो आपका होगा किसके लिए होगा, जब संपूर्ण आयतन में आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। अब यही रीजन हम क्या करेंगे, उसके पृष्ठ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, शॉर्ट स्कैन करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते हैं, फिर आपको वो टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का क्या है, आचालक गोला है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोलोगे आप, माना कैपिटल R त्रिज्या का आचालक क्या है, गोला है, जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस की आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। समान रूप से क्या है, वितरित है। अतः इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी। वहां पर लिखेंगे माना एक आवेशित क्या है, गोला है। यानी ये जो गोला कैसा है, आवेशित है, और जिसका केंद्र क्या है, O है, और जिस पर प्लस की आवेश क्या है, वितरित है। अतः O से R दूरी पर, यहाँ से ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तब कहेंगे अतः बिंदु पर एक क्षेत्रफल, जो बिंदु P है उसके छोटे से भाग को लेते हैं। बिंदु P को क्या करते हैं, एक छोटे से भाग लेते हैं। तो इस बिंदु P का क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, dA होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या वेक्टर E होगा। तब इस अवयव से छोटे, ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं, इस अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक आपके सामने रख दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण गोले की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, संपूर्ण गोले की बात करेंगे। और जब संपूर्ण गोले की बात होती है तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन लगा के हम क्या करेंगे, ये मान निकालेंगे, dA बराबर क्या होगा, A हो जाएगा। और A क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, तो 4 पाई R क्या होगा, स्क्वायर होगा। व्यंजक दो पहला मिल जाएगा। तब गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। बाएं पक्ष बराबर है तो हम तुलना करके क्या करेंगे, ये रिजल्ट या तो यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 व 2 से। ये रीजन क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला होगा, यदि हमने कहा संपूर्ण आयतन हो, संपूर्ण आयतन में आवेश उपस्थित, तो आवेश का घनत्व भी कुछ होगा। तो आयतन का घनत्व जो मिलता है, रो बराबर Q/V होता है। Q बराबर रो V हो जाएगा, रख देंगे। V क्या, गोले का आयतन है, यहाँ लिख लीजिए आप, गोले का क्या है, आयतन है।
तो फार्मूला 4 पाई आर क्यूब होगा, रख देंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, तैयार हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, अब उसके पृष्ठ पर निकालेंगे। पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, उस चित्र को मिटाएंगे, अर्थात ये जो बिंदु P है यहाँ पर ना होगा, वो कहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, यानी उसके पृष्ठ के चारों कहीं पर भी क्या स्थित हो, तब वो स्थिति में जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक बनेगा क्या लिखेंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे, तीव्रता निकालेंगे। अब तीव्रता कैपिटल आर बराबर क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा, और स्मॉल आर जब हो जाएगा तो हम ये जो समीकरण मिल रहा है, क्या समीकरण हो गए आपके, 3 हो गए, इस समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो तीव्रता तब आर बराबर आर, इसी प्रकार अतः समीकरण 4 से E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बटे 3r स्क्वायर, तो रो बटे एप्सिलॉन नॉट आर बटे 3, ये किसके बराबर, E के बराबर हो जाएगा। इस तरह पोजीशन लिख सकते हैं, या हम लिखना चाहें E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट आर बटे 3r, ये भी हो सकता है। जैसा चाहो ऐसे आप क्या कर सकते हो। कोशिश करिए इस वीडियो को एक ही बार देखने के बाद यदि समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए, क्योंकि बहुत नॉर्मली ढंग से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं, और ये टॉपिक बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के पहले इस प्रकार के क्वेश्चन या डेरिवेशन आपने क्या किया है, इसलिए हमें तो नहीं लग रहा आपको कहीं पर डाउट होगा। तो आज के लिए यहीं पर ये टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।